अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूज़, कैसे हो? आपका मेज़बान आसिफ नेचर एंड साइंस विद आसिफ के साथ हाजिर खिदमत है। और आज मैं आप लोग के साथ जो डिस्कशन करने जा रहा हूँ वो कीमियागरी के असूल की बात करने जा रहा हूँ। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया भी था कि उसके असूल क्या क्या। तो टाइम वेस्ट किए बगैर हम चलते हैं पॉइंट पे। सबसे पहले कि चीज़ों का साफ़ होना ज़रूरी है कि आप कीमियागरी जब करते हैं तो आपके जो बर्तन हैं, आपकी जो मेडिसन है, जैसे आप शिंगरफ लेते हैं, वर्किया हड़ताल लेते हैं, या आप सिमल फार आर्सेनिक लेते हैं, इन चीज़ों का साफ़ होना इन चीज़ों का साफ़ होना और प्योर होना ज़रूरी है। दूसरा नंबर पर चीज़ों का खालिस होना यानी प्योर होना ज़रूरी है। अगर आपके पास चीज़ प्योर फॉर्म में नहीं है तो ये आप लोग के लिए जो आप कीमियागरी कर रहे हैं, जो आपकी जो नुस्खा है वो कामयाब नहीं होगा। तो चीज़ का प्योर होना बहुत ज़रूरी है। तीसरे नंबर पे सब चीज़ों का हम वज़न होना ज़रूरी है कि नुस्खे में अगर कहा गया है कि 20-20 ग्राम तीनों चीज़ें, तो आप ये कह दें चलो यार 40-40 कर देते हैं, तीनों चीज़ों को कर देते हैं 40-40, 40-20-20 के बजाय, तो क्या फ़र्क पड़ता है? हाँ जी, फ़र्क पड़ता है। ये गलत हो जाएगा क्योंकि जो नुस्खा जिस हिसाब से लिखा है उसको वैसे ही करना चाहिए। क्योंकि आपने 20-20 ग्राम पे जो आग दी वो तो वही रहेगी। अब आपने 40-40 ग्राम किया तो आप आग तो ज़्यादा नहीं कर सकते, वो तो आपने 4 किलो 5 किलो जो रखी है वही देंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा फेलियर है कीमियागरी में। तो चीज़ों का प्योर होना, चीज़ों का सबसे पहले बर्तनों को अच्छे तरीके से साफ़ करना और चीज़ों को हम वज़न लेना, ये बुनियादी तौर पर सबसे पहले। और उसके बाद कीमियागरी करने से पहले ये मैंने बहुत बड़े कीमियागर जो हैं हमारे बुज़ुर्गों के पास आते हैं, मालूमात लेते हैं, हम लोग देखते हैं उनके पास अपना एक चूल्हा जिसको भट्ठी बोला जाता है वो नहीं होता। सिलेंडरों पे जी कीमियागरी हो रही है। भला ये सिलेंडरों पे कीमियागरी नहीं होती, ये गैस जो यूज़ करते हो, गैस की जो आग यूज़ करते हो, मैं कतन ये 100% कहता हूँ कि आप अपना नुस्खा कभी भी कामयाब नहीं कर सकते। लकड़ी का इस्तेमाल करेंगे तो आप लोग उस नुस्खे में कामयाबी होगी। उस जो आप कुश्ता तैयार कर रहे हैं या आप कीमियागरी के हवाले से बात करें तो वो तब कामयाब होगी जब आप लकड़ी इस्तेमाल करेंगे। अब लकड़ी कौन सी है ये भी एक काबिले गौर बात होती है। हमारे पास जो यहाँ पे अगर मैं पंजाब की बात करूँ तो शीशम और जो बबोल है यानी किक्कर, इसका बहुत ज़्यादा लकड़ी होता है तो इसको इस्तेमाल करते नहीं। जिस नुस्खे की नवीयत देखे, पीपल इस्तेमाल करना पड़ रहा है तो वो करे, बरगद करना पड़ रहा है तो वो करे, नीम करनी पड़ रही तो वो करे, बेरी करनी, जो नुस्खे में लकड़ी लिखी है वही आप लोग करेंगे तो आप लोग कामयाब हो जाएंगे। तो ये कीमियागरी के कुछ बुनियादी असूल थे जिसको करने से पहले आप लोग तहम्मुल मिजाज होना ज़रूरी है। जल्दबाजी करेंगे तो आप मार खा जाएंगे। जल्दबाजी कीमियागरी का नाम नहीं है। आप नुस्खा बनाया तो रातों रात आप कहें कि हम अमीर हो जाएं, तो ऐसा नहीं होता। आप लोग को टाइम देना पड़ता है, 10-10 दिन भी वेट करना पड़ता है तो करना पड़ेगा। तो सिलेंडर वाली गैस आप में तहम्मुल और मिजाज को ख़त्म कर देती है। तो किसी भी काम को करने के लिए आप में तहम्मुल और मिजाज होना बहुत ज़रूरी है। पहला, चीज़ों का खालिस होना, चीज़ों का प्योर होना, चीज़ों का हम वज़न होना, और लकड़ी की जो आग है इसका इस्तेमाल करना, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। लकीर के फ़कीर मत बने। नुस्खों को किताबें बड़ी पढ़ी हैं, हकीम इस्माइल साहब ने किताबें लिखी हैं, बहुत से हकीमों ने किताबें लिखी हैं। एक बुक में लाखों नुस्खा जात पड़े हैं, तो फिर सारी दुनिया ही क्यों नहीं कीमियागरी करके अमीर हो जाती। वजह यह है कि नुस्खा वो ठीक होता है, उसको अगर प्रॉपर तरीके से किया जाए तो आपको कामयाबी हो सकती है, लेकिन हमारा करने का तरीका गलत होता है, हम जल्दबाजी से काम ले जाते हैं। तो आई थिंक आप लोग को ये मेरी बातें अच्छी लगी होंगी। इन असूलों को अपनाते हुए हम नेक्स्ट जो है वो कुश्ता साजी और कीमियागरी की जो बातें होंगी वो आप लोग के साथ शेयर करेंगे और आपको एक मुफीद जो है चीज़ें बताएंगे कि इस तरीके से आप ये काम कर सकते हैं। पॉसिबल है। आपको ये पता होना चाहिए कि बड़े सगीर में बहुत ज़्यादा लोग ये काम करते हैं कीमियागरी और इससे फ़ायदा भी उठा रहे हैं। तो आई थिंक वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो आप लोग को